नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। पितृ ऋण पर हमने पिछले कई सप्ताह से बहुत सारे कार्यक्रम किया है। क्योंकि पितृ ऋण शांति एक यज्ञ हम करवाने जा रहे हैं आगामी दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। पितृ नवमी, जिस दिन माताओं का श्राद्ध किया जाता है, नवमी से लेके सर्वपितृ अमावस्या तक 6 अक्टूबर तक हम गया जी में रहेंगे आपके साथ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी लाभ हो। ब्लंटली बोलता हूँ मैं तो, हम ब्राह्मणों की आजीविका ही आप लोगों के रहमो करम पे है। तो ब्राह्मण का एक ही काम हुआ करता था, भीख मांगना और शिक्षा देना। तो वहाँ पर हम ब्राह्मणों के साथ रहेंगे, भागवत करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो उसी के प्रचारवश हमने पितृ ऋण पर बहुत सारे कार्यक्रम किए। आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक कुंडली से जानकारी मिल गई है, अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है, कि पितृ ऋण कैसे पता चलता है। थोड़ा बहुत आप भी देख रहे हैं, सूर्य की पीड़ा से पता चलता है। बट किसी के शरीर को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके यह जान जाना कि इस व्यक्ति पर, इस महिला पर, इस बच्चे पर पितृ ऋण है, यह थोड़ा सा आज हम आसान कर देंगे। सामान्यतया यह जान पाना बहुत आसान है नहीं, क्योंकि लक्षण पढ़ना, उनको ग्रहों से रिलेट करके फिक्स करना, ये टफ टास्क है। कहा जाए तो ये शोध का विषय है। तो अब इतने जन्मांक देख डाले, और चूंकि मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, तो कुंडली के ग्रह के आधार पर सामने जो स्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट करना और को रिलेट करना मेरे लिए बहुत सहज हो जाता है, बिकॉज ऑफ माई नेचर, माई रिसर्च नेचर, जो हम शोध करने का स्वभाव पाल रखे हैं। तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति सूर्य शुक्र के साथ हो, जैसा आप देख रहे होंगे, सूर्य शुक्र के साथ हो, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ हो, सूर्य चंद्रमा के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, सूर्य तुला राशि का हो, सूर्य कन्या राशि का हो, सूर्य शुक्र हो, तो पितृ ऋण होता है। हल क्या है इसका? पितृ ऋण का सबसे बड़ा जो शारीरिक लक्षण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो शरीर को देख करके अंदाजा लगता है कि इस व्यक्ति पर पितृ ऋण है। हंसते समय जब दांत दिखेंगे तो दांतों की बनावट बड़ी विकृत होती है, मतलब बहुत बैलेंस दांत नहीं होते। घने दांतों के विषय में पुरुष के लिए तो विशेष नहीं, परंतु स्त्रियों के लिए विशेष शास्त्रों में भी बहुत पहले के शास्त्रों में आया है। घन दंती माने जो घने दांत हो, कहीं जगह ही ना हो दांतों में। जितना दांतों में जगह जिस भी स्त्री के रहेगा, वह उतनी ही कलह प्रिया, दुर्भाग्यशालिनी, दुख भोगने वाली, कई कुलों का नाश करने वाली, ऐसे शास्त्रों में आया है, मैंने अनुभव में भी पाया है। ईश्वर क्षमा करे, हर नारी पूजनीय है, लेकिन अब लक्षण हैं और आप लोग देखते भी होंगे नारी के बहुत सारे रूप, तो वो नारी पूजनीय है। नारी गुणात्मक भाव में देखा जाए तो नारी संज्ञा के रूप में पूजनीय नहीं होती है, और न नर पूजनीय होता है। कि जितनी स्त्रियां हैं पृथ्वी की सब पूजनीय हैं, तो वो कौन सी है जो 4 महीने के बच्चे छोड़ के भाग जाए, प्रेमी के साथ मिलकर 4-5 ठू हत्या करवा डाले, घर फोड़ दे, लड़ा दे, तो वो कौन सी नारी पूजनीय है? नहीं, नारी एक गुणात्मक भाव में कहा गया कि जो गुणी है। तो खैर, मैं घने दांतों पर बोल रहा था। दांतों का लक्षण, सबसे पहला लक्षण मैंने बताया जो आपको पहचानना बहुत सहज होगा। दांतों का लक्षण, ऐसे लोगों के सूर्य जन्मांग में राहु के साथ या नीच के किसी ग्रह के साथ होते हैं तो दांत विकृत हो सकते हैं। ये लक्षण कनेक्ट कर दिया मैंने। लक्षण नंबर 2, नाक के ऊपरी हिस्से पर, मुंह से ऊपर, नाक क्या, मुंह से ऊपर यहां तक विजिबल मार्क होगा ही। इसका अर्थ निकलता है कि लग्न लग्नेश का सूर्य के साथ राहु युत में 6, 8, 12 का संबंध होगा। लिख के ले लीजिए, लग्न लग्नेश का सूर्य राहु के साथ दृष्टिगत या युत होकर के
6, 8, 12 से रिलेशन होगा, लिख के रख लीजिए। लक्षण नंबर 2 हो गया। लक्षण नंबर 3, पितृण व्यक्ति के बोलते समय मुंह से गंदी स्मेल आएगी, बदबू आती है। कितना भी ब्रश कर ले, कितना भी माउथ फ्रेशनर खा ले, कितना भी कुछ कर ले, नहीं छूटता। ये भाग्य है। ऐसी स्थिति में द्वितीयेश के साथ सूर्य नीच राशि में हो सकता है, या मेष लग्न के लोग ज़्यादातर हो सकते हैं। द्वितीय भाव शुक्र से संबंध रखता हो, कन्या लग्न भी हो सकता है, या सामान्य रूप में द्वितीयेश सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में शुक्र से संबंध बनाए। नंबर 4, अनामिका अंगुली, सूर्य की अंगुली, रिंग फिंगर, चाहे बायां या दायां कोई भी, या पांव के छोटी उंगली के बगल वाली, पांव से भी अनामिका, छोटी उंगली से बगल वाली उंगली, हाथ पांव कहीं पर भी अनामिका उंगली कटी हो, खंडित हो या चोटिल हो। नंबर 5, अगर आपको रात के घने अंधेरे में आंतरिक रूप से भय लगता हो और सदैव आपके इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होता हो, तो भी आप पर पितृ ऋण 100% है। ये लक्षण है। अब इसको देखकर कैसे जानेंगे? भाई आदमी भयभीत रहेगा, चौकन्ना रहेगा, चौंका रहेगा, इधर उधर बार बार देखेगा, मतलब अस्थिर मानसिकता, ठहराव की कमी, तो आप पर पितृ ऋण है। ये पितृ ऋण हमने आपको लक्षणों से बता दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपको कुंडली आपके पास नहीं है, कुंडली बनी ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में लोचा है, नहीं पता है कि फिक्स है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति अगर है आपके सामने तो आपको चिंता नहीं करना है। इसीलिए मैं इसको बता दिया कि आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं, लक्षण मैच करिए। और अगर अब तक आपके घर पर किसी ने भी पिंडदान नहीं कराया है, पापा ने, भैया ने, दादा ने, और ये लक्षण आप देख रहे हैं, तो देर मत करिए। 9354619250, 9560447000, या लैंडलाइन नंबर है 012046800000। कहीं पर भी आप कॉल करिए। कॉल नहीं उठ पाता है तो पितृ ऋण शांति यज्ञ लिख करके एक व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नहीं चलाते, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। हमारे कार्यालय से आपको कॉल जाएगा, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और इस दोष को खत्म करने का सतत प्रयास करेंगे। एक बात और बता दें कि ये समझ लीजिए कि आप 25% दे करके पा रहे हैं, मतलब जो हमने इसमें दक्षिणा रखा है वो बहुत नॉमिनल है। जैसा हमने बताया था, आज राशिफल वाले कार्यक्रम में भी बोला था कि आप 51,000 जो हमें देंगे, उसमें 7 दिन का रहना खाना, पूरा पिंडदान और भागवत का आयोजन, और उसमें आपका यजमान बनना, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि सामूहिक है इसलिए सस्ता है। इंडिविजुअल कराने पर यही कम से कम आपको 2.5-3 लाख रुपए मिनिमम करना पड़ेगा। गया जी जाकर के पिंडदान, 7 दिन वहाँ रहना, भागवत में इतना खर्चा हो जाएगा। तो देर मत करिए, नंबर आपके सामने है। अब चूँकि हमें जाना है वहाँ पर, सब बुकिंग करनी है, तो इसमें देर नहीं करना है। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, नंबर आपके सामने है। नमस्कार।